डैम, इतनी जल्दी बता दिया। और ये सच में आई है या ये मेरा भ्रम है? तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं वो क्या कर रही हूँ? हाँ? कल बिस्तर पर आ गई थी, आज बाथरूम में आ गई। मैं एक्चुअली ना वो मैं क्या? वो करने क्या आई? अच्छा, तो सच बोला नहीं जा रहा, तुम मुंह फेर रही है। सच वो बोलने की बात नहीं है, सच देखने की बात है। अच्छा, मेरा कौन सा सच नहीं देखना चाहती तुम? कौन सा सच? आपका सच। कौन सा सच? तुम पीछे मत देखो, आगे देखते रहो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब कैसा फील कर रहा है? कैसा फील हो रहा है? ठीक है। ठीक है, मैं बता। बैठी गया टाइम पास कर रही हूँ। जाओ ना, इससे पहले कि कोई आ जाए। थैंक यू। प्रज्ञा बेटा, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? दादी, मैंने कहा था मुझे दवाई ले जाने दीजिए, लेकिन अब पागल हुई हो क्या? दादी ने हमें मेरे कमरे के बाथरूम में एक साथ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मेरे बारे में जो सोचेगी उसका कुछ मत बोल, सांस भी मत लेना। रुको, मैं क्या करूं? मैं कुछ देखता हूं। अरे लगता है चली गई। अंदर है तू? अभी क्या तू अंदर है बेटा? नहीं दादी। नहीं? हाँ, मैं ही हूँ। तू नहा रहा है? धो रहा हूँ। दादी बाथरूम में हूँ तो नहाऊंगा ही ना, और क्या करूंगा? वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तूने प्रज्ञा को देखा? हाँ, वो यहीं पर है। क्या? दादी आप जोक्स नहीं समझती, इट्स अ जोक। मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर होती तो मैं उसे देख लेता ना दादी। और नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, थोड़ी देर पहले वो तेरे कमरे में ही आई थी। हाँ, मैंने उसे पेन रिलीफ स्प्रे लेने भेजा था। हाँ, तो थोड़ी देर पहले आई थी। किचन तो ऐसे बोलो ना। क्या बोलूं? किचन में गई है दादी। किचन में क्या लेने गई है? शराब पीने गई है। क्या? शराब लाने की। कॉफी दादी, ऑब्वियसली अगर किचन में गई है तो मेरे लिए कॉफी लाने जाएगी ना, और क्या करने जाएगी किचन में। ठीक है, वो आए ना तो उसे कह देना कि मुझे वो स्प्रे मिल गया है, तो वो उसे इधर उधर ढूंढती ना फिरे। बोल दूंगा दादी। थैंक गॉड। ये तुम फिर से अभी कहाँ हो तुम? शिट, तनु, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ये बहुत ही खतरनाक है। दादी तो फिर भी मुझे सिर्फ डांट लगाएंगी, अगर इसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में हूँ, ये तो मुझे जान से ही मार देगी। मुश्किल से इसे कल मनाया था मैं, वरना इसे तो ये लगता है कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ। क्या कहा आपने? कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ। उसे क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है मतलब? सही तो बोल रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें तो देता हूँ। क्यों? अरे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्यों क्या होता है?
अभी तुम अंदर हो क्या? अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। हमारी शादी की शेरवानी। एक्चुअली डिजाइनर के वर्कशॉप से उसका असिस्टेंट ये शेरवानी लेके आया ताकि तुम फिटिंग ट्राई कर लो कि ठीक है या नहीं। सो मैंने कहा कि मैं ही लेके जाती हूँ। मैं भी तो देखूं कि इस शेरवानी में तुम कैसे लगते हो। तो जल्दी से बाहर आओ और इसे ट्राई कर लो। ये तो बाहर बुला रही है, अब क्या करूं? एक सेकंड। अभी इस शेरवानी को देख के मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। जब मेरी शादी का जोड़ा आएगा तब मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड होंगी। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में रहूंगी। मैं मिस तनु से मिसेस तनु मेहरा हो जाऊंगी, स्टार वाइफ कहलाऊंगी। ओह माय गॉड! क्या बोली थी? शेरवानी तो ऐसे बोल रही है जैसे इलाहाबाद से मंगाई है। और तुम देखना अभी शादी के बाद सिर्फ हमारी ही चर्चा होगी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह। एंड यू नो व्हाट, मैंने हमारे हनीमून की भी तैयारी कर ली है। आई एम सो हैप्पी। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब मेरी मांग में सिंदूर भरोगे, कब मंगलसूत्र पहनाओगे, कब हम साथ फेरे लेंगे। मैं उतना ही वेट नहीं कर पा रही हूँ। I mean, मेरा बस चले तो मैं आज ही शादी कर लूँ, बट आई नो ये पॉसिबल नहीं है। पर ठीक है, अभी के लिए तुम बाहर आ जाओ और ये शेरवानी ट्राई कर लो। आज के दिन मैं तुम्हें इस शेरवानी में देख के निकाल लूंगी। कम। अब क्या करें? मुझे तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो तुम ही देख लेगी ना। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर जाते ही ना तनु को किसी भी बहाने से इस कमरे से बाहर लीजिए। आप लोग बाहर रहिए, मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। पक्का? पक्का। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर दादी भी आ जाए तो तुम बाहर मत आना। आप जाइए पर। तुम्हारी माँ भी अगर आ जाए तो प्लीज बाहर मत आना। मैं नहीं जाऊंगी, आप पहले बाहर जाए। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम अंदर हो? तुम अभी के अभी बाहर आओ प्रज्ञा। फुकी, देखो तुम अपसेट मत हो, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम अपसेट हो जाती हो तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है। तनु की बातों को सीरियसली मत लो, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उसकी बात के लिए मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज माफी मत मांग। इट्स ओके। कैसे काम नहीं चलेगा? तुम मुझे एक जेन्युइन स्माइल दो। किससे बात करनी थी, किससे बात करनी? पूरा मूड खराब हो गया। पता नहीं अभी भी कहाँ पर कुछ। हाँ, आइए, आपे की कमी थी। तू ना मुझसे बात मत किया कर। अच्छा, अभी तू अभी पर इतना क्यों चिल्ला रही थी? तेरी आवाज नीचे तक जा रही थी। मैंने कब चिल्लाया अभी पे? तो इतने जोर जोर से किससे बातें कर रही थी? आपकी चहेती प्रज्ञा से। प्रज्ञा? कहाँ है प्रज्ञा? यहाँ तो कोई नहीं। यही तो बात है कि वो बेडरूम से बाथरूम तक पहुंच गई है और इसीलिए मैं उस पर चिल्ला रही थी। बाथरूम में अभी है। अभी सच का सामना करोगी? That's more like it. That's like my best friend. देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। इसे तुम्हें मनाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। और मैं तुम्हारा फेवरेट वाला गाना गा देता तो तुम बस ये मुस्कुरा देती, लेकिन बाहर लोग हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बन रहा हूँ। ठीक है? सब सच अपना काम कर जाता है तो गाने की क्या जरूरत? अभी नहा लिया बेटा? हाँ दादी, बस फिनिशिंग टचेस। बाहर ही आ रहा हूं मैं। सुनो, मैं अभी बाहर जाऊंगा, उसके 2 मिनट बाद तुम आना। पहले नहीं। बाय द क्लॉक। प्रज्ञा तुम अंदर ही हो ना? शिट, लगता है दादी चली गई और ये आ गई। तुम आवाज दो। हाँ
मुझसे पूछा तो बताया क्यों नहीं? दोनों साथ में। अभी अभी के अभी बाहर निकलो। अभी तुम बाहर आ रहे हो, मैं अंदर आओ। सर बाथरूम में है? हाँ, आजकल वो बाथरूम में ही रहते हैं और जिनको भी उनसे मिलना होता है ना, वो सब बाथरूम में जाते हैं। और अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप भी बाथरूम में चले जाइए। एक्सक्यूज मी, सेकंड सर। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इतने गुस्से में क्यों? भाई से झगड़ा कर आई हो क्या? मुझे शेरवानी ट्राई करवाने गई थी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मूड खराब है, और मेरा मूड खराब है क्योंकि अभी और प्रज्ञा की वजह से। प्रज्ञा भाई के साथ ऊपर है, कमरे में। कमरे में होती तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन प्रज्ञा अभी के बाथरूम में थी और वो भी अभी के साथ। What? भाई के साथ बाथरूम में क्या कर रही है? वो तुम ही सोचो। My God! कहीं वो? ये साली, मुझे भी जब पता चला तो मैं भी इतनी शॉक थी, और मैंने भी उनसे यही पूछा कि दोनों बाथरूम में एक साथ कर क्या रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? बहाने बनाने लगे। अभी कह रहा था मैं नहा रहा था, और प्रज्ञा कह रही थी मुझे दादी ने भेजा। दादी ने भेजा है? हाँ, और दादी भी वहाँ पे आई थी, और जब दादी बात कर रही थी तो अभी जवाब दे रहा था, जब मैं बात कर रही थी तो प्रज्ञा जवाब दे रही थी। दोनों मिलकर हम दोनों को बेवकूफ बना रहे थे, और मुझे तो लगता है कि दादी भी उनके साथ मिली हुई है, क्योंकि जैसे ही अभी और प्रज्ञा बाहर आए दादी हंस रही थी। गुस्सा तो बिल्कुल थी नहीं, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं खींच के प्रज्ञा को थप्पड़ मार देती। बिना थप्पड़ मारे थप्पड़ कैसे लगता है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। मानना पड़ेगा तुम्हें प्रज्ञा, कमाल की लड़की हो तुम। आई मीन सेक्रेटरी की जॉब में तरक्की नहीं हुई तो लुक एट दिस तनु, अपनी गंदी हरकतों में तुमने तरक्की करनी शुरू कर दी। पहले घर, फिर बेडरूम, और अब सीधा बाथरूम। अनबिलीवेबल। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना सरला आंटी, आकर बोलती थी कि मेरी बेटी शरीफ है, सीधी है, संस्कारी है। तो क्या हुआ? उन्होंने संस्कार देने छोड़ दिए या तुमने सुनना छोड़ दिया? तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि भाई तुम्हारे लिए एक पराई आदमी है, उनकी शादी तनु से होने वाली है, फिर भी तुम उनके साथ बाथरूम में थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी पराये आदमी के साथ होती तो जरूर शर्म आती, लेकिन मैं अपने पति के साथ थी। तुम्हारे पति नहीं है वो तनु के होने वाले पति है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि तनु गिरी हुई है, कितनी गिरी हुई हरकतें करती है। चलो मान लिया वो गिरी हुई है, पर तुम तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई हो। एक मिनट, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो या मेरी? एक सेकंड, मैं उसी की इंसल्ट कर रही हूँ, तुम बस देखती जाओ। कह रही हो? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तुम कह रही थी कि तनु कितनी गिरी हुई। हाँ, सिर्फ बोलने दिया ना स्वीटहार्ट, कुछ करने तो नहीं दिया। जितना उड़ रही है उड़ने तो बेचारी को, कि 6 दिन के बाद जब तुम्हारी शादी भाई के साथ होगी तो बेचारे के सारे पर कट जाएंगे। भाई आ गए, कम ऑन। तुम ही जाओ, मैं नाराज हूँ अभी से। तुम्हारा जो एक गुस्सा है ना, संभाल कर रखो। पता चला कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तुमने। प्लीज 6 दिन तक ये अपना गुस्सा संभाल के रखो। शादी के बाद जितना गुस्सा करना कर लो। चलो। वाओ भाई, क्या लग रहे हो आप? You know what, this is really suiting you. तनु क्या? This is the best dress you ever had. बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों तनु? हाँ, राइट। I mean, वैसे तो मैं गुस्सा थी, बट ये शेरवानी देखकर मेरा सारा गुस्सा था। Exactly. पता है भाई, आप दोनों वैसे तो इस टाउन के बेस्ट कपल हो, बट यू नो व्हाट, जब शादी में आप ये शेरवानी पहनोगे और तनु अपनी वेडिंग ड्रेस पहनेगी ना, you both are gonna be like the most happening couple of the country. बल्कि मैं तो बोलती हूँ of the entire world. क्या कहते हो ऋतिक? Yes ma'am, obviously. Correct. So, why don't you take a look, bhai? हाँ. I'll see. Hi. How's it? मुझे शेरवानी उतनी अच्छी नहीं लगी।
अच्छी नहीं लगेगा क्या मतलब है? अरे आपने ही तो पसंद करके ऑर्डर करके बनवाई है, तो आपको अच्छी कैसे नहीं लग सकती? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फिटिंग में। इसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ओ ऋतिक इधर देखो ना। हाँ देखता हूँ मैं। अब तो ठीक है ना भाई, यहाँ से थोड़ा सा लूज हो जाएगा, आपकी स्लीव्स लंबी हो जाएंगी एंड देन परफेक्ट कॉस्ट्यूम फॉर द वेडिंग। व्हाट्स इट? इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मजा नहीं आ रहा, रंग पसंद नहीं है मुझे। क्या प्रॉब्लम क्या है? फैब्रिक एकदम टॉप क्लास है, आई मीन कलर इज रियली सूटिंग यू, फिटिंग वो ठीक कर देगा बोल रहा है बेचारा, सो वेयर इज द प्रॉब्लम? पिज्जा होता तो चल जाता ना, ड्रेस इटालियन होने से क्या होता है? अरे तुम वहां खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? आकर बता दो ना कि प्रॉब्लम क्या है। ओके एक्चुअली ना इस शेरवानी में ना वो खास बात नहीं। वो खास बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या पसंद नहीं है तुम्हें? रंग, फिट, फैब्रिक? नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखिए, जिस दिन आपकी शादी हो रही होगी तब आपको यानी दूल्हे को ऐसा दिखना चाहिए कि वहां पे मौजूद सभी लड़कियों का दुल्हन बनने का मन करे। तो इस वक्त मैं एक बेस्ट फ्रेंड के नजरिए से नहीं, एक दुल्हन के नजरिए से आपको एडवाइस दे रही हूँ। अगर मेरी शादी आपसे हो रही होती तो अगर आप इस शेरवानी में होते तो हम दोनों उतने अच्छे नहीं लगते। हाँ, लेकिन शादी तुम्हारी नहीं मेरी होने वाली है अभी से। एग्जाम्पल दे रही है, तुम नाराज क्यों हो? कंटिन्यू कंटिन्यू। हो गया? ओके, मैं बताता हूँ। तो अगर हमारी शादी हो रही होती तो तुम मुझे कैसे शेरवानी में देखना पसंद करोगे? मेरा मतलब तुम जो बोलोगी ना ये डिजाइनर बना लेगा, है ना? हाँ नहीं नहीं, इन्हें तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो शेरवानी तो आपके पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी है मतलब मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट। यही है वो शेरवानी जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसी शेरवानी में आप मुझे इस घर में लाने आए थे अपनी दुल्हन बना के। पर शायद दुल्हन बनना और पत्नी बनना तो अलग अलग बातें होती हैं। मैं उस दिन दुल्हन तो बन गई, पर पत्नी बनने का सुख आज तक। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद अब भी है कि जैसे आपने मुझे अपना सबसे खास दोस्त बनाया है, बहुत जल्द अपनी पत्नी भी बना ली। जिस शेरवानी को पहन के आपने मुझसे रिश्ता जोड़ा था, क्या पता उसी शेरवानी को पहन के आपको हमारा रिश्ता याद आ जाए। इस शेरवानी में इतनी क्या खास बात है जो तुम इसे इतना पसंद करते? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले उठिए। देखते ये कलर अच्छा लग रहा है ना इन पे? बहुत अच्छा। देख रही हो तुम? हाँ देख रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतनी क्या खास बात है जो ये प्रज्ञा इतना बोल रही थी। तुम्हारे भी याद अभी की तरह जा रही है क्या? ये वही शेरवानी जो अभी ने अपनी शादी पे पहनी थी। रियली? हाँ, जानबूझ के लेके आई ताकि मुझे जला सके। क्यों इसी तुम्हें ना
जब दुश्मन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे ना तनु तो उसे रोकते नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वीटहार्ट, खुद सोचो जब 6 दिन के बाद भाई ये शेरवानी पहनकर तुमसे शादी करेंगे, बेचारी प्रज्ञा तो जल बुन के राख हो जाएगी। प्रज्ञा ठीक कह रही थी, ये मुझ पे सूट करेगा। पर वो ऐसा क्यों कह रही थी कि इसके साथ कुछ यादें जुड़ी है? क्या मैं इसे पहले भी पहन चुका हूं? और क्या मैंने प्रज्ञा के सामने ही पहना था? काश कि इन्हें शेरवानी पहनकर कुछ याद आ जाए। इन्हें अगर थोड़ा सा कुछ भी याद आ गया ना तो मैं उसमें एक एक कड़ी जोड़ के उन्हें बाकी सब याद दिला दूंगी। पर इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? प्रज्ञा, जाके देख आती हूँ, शायद अब तक पहन लिया हो। प्रज्ञा, क्या हुआ? अभी से क्या हुआ? ये ऐसे भाग के क्यों चली गई? आया होगा कोई स्टूपिड सा आइडिया, तो दिमाग दौड़ाने की जगह पैर दौड़ा रही थी। आई डोंट थिंक सो। कहीं भाई ने तो नहीं बुलाया इसे? नहीं सालिया, अरे क्या हुआ? क्या हुआ अभी को? कहीं दोनों एक साथ फिर से तो नहीं? नहीं, वी कांट लेट दैट हैपन। तुम जाकर रोक दो इन्हें। मैं अकेली? प्रज्ञा, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? तो आप ठीक तो हैं? अभी क्या हुआ तुझे? कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा है, सर चकरा रहा है। आप आराम करने की कोशिश कीजिए, आराम कीजिए प्लीज। पता है प्रज्ञा, मैंने शेरवानी से जुड़ी बात को याद करने की कोशिश की, कुछ दिख रहा था, फिर सब धुंधला हो गया, वापस से चक्कर आ गया मुझे। आप इस सब के बारे में इस वक्त मत सोचिए, आप बस आराम करने की कोशिश कीजिए। प्रज्ञा, मेरे साथ रहो प्लीज। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। कहीं मत जाना, मुझे अकेला बिल्कुल मत छोड़। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप बस आराम कीजिए। मेरे साथ रहना प्रज्ञा। कोई नहीं बेटा, हम कुछ ना कुछ करेंगे, तू बस हिम्मत ना हार। आखिरी उम्मीद हार गई हूँ दादी, हिम्मत कैसे नहीं हारूं? घबरा मत बेटा, हम सब है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा दादी? कुछ दिनों में मेरे पति की शादी है और मैं उन्हें ये तक नहीं बता सकती कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अभी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते दादी। कभी हम पास आते हैं ना, मुझे वाकई लगता है कि अब यही मेरी जिंदगी, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हंसते हैं तो लगता है अब यही खुशियां है, लेकिन आज किसी ने मुझसे मेरी सारी खुशी छीन ली। कैसे ठीक हो जाएगा सब दादी? जब एक आखिरी रास्ता जो था हमारे पास अब वो बंद हो चुका है। आखिरी उम्मीद हमसे छिन चुकी है। दादी मैं सच कह रही हूँ, मैं इनसे दूर भी रह सकती हूँ, लेकिन अपने भाग्य का कुमकुम किसी एक ऐसे इंसान के माथे पे नहीं देख सकती जो उनका बुरा चाहती है। अब मुझे बताइए दादी, कब ठीक होगा सब? कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? मैं मानता हूँ कि आपकी किस्मत आपके साथ नहीं, लेकिन जब तक हम आपके साथ हैं आपको हारने नहीं देंगे। मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ देखिए दी, आपके पास कम से कम अपने प्यार को पाने की उम्मीद तो थी, लेकिन मेरे पास मैं तो बिना उम्मीद के जी रहा हूं। बुलबुल के जाने के बाद मैं जैसे टूट सा गया था, लेकिन मुझे आपको देखकर हिम्मत मिली और ये सीख मिली कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, निभाने का नाम है। और मैं तो बुलबुल के जाने के बाद भी अपना प्यार निभा रहा हूं, और अभी तो आपके सामने है। आप फिर भी हार मान जाएंगे? कि मैंने बुलबुल से एक वादा किया था, एक अपने आप से और आज एक आपसे करता हूं। अभी की याददाश्त का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको अभी से कभी अलग नहीं होने दूंगा। सॉरी आलिया, जो गरजते वो बरसते नहीं, ये कहावत हर जगह सच नहीं होती। क्या प्रॉब्लम है और क्या तुम चाहते हो मैं क्या करूं? हाँ, करना तो तुम्हें चाहिए, और तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें पूरब के पास जाना चाहिए, एंड बाय हुक और क्रुक तुम उससे रोको। बट यू नो व्हाट, तुम ऐसा करोगी नहीं, क्योंकि तुम अपने प्यार के हाथों मजबूर हो। क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास आलिया, बस इतना जान लो, अब अगर पूरब को कुछ होता है तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये मेरे पास आखिरी मौका है अभी से शादी करने का, और इस बार मैं पूरब को कोई मौका नहीं दूंगी। क्या करने जा रही हो तुम तनु? ये तुम ही सोच लो। अगर तुमने पूरब के खिलाफ कुछ भी करने की सोची ना, then you just wait and watch। जिस तरीके से तुम भाई से प्यार करती हो, उसी तरीके से पूरब के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। आई लव हिम, इसलिए उसके अगेंस्ट कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। वो तो तुम अभी भी भूली हुई आलिया। अगर भूल गई होती तो तुम्हारी शादी भाई से होने नहीं देती और तुम्हारा साथ नहीं देती इस तरीके से। साथ हो तो साथ दो भी आलिया, मुझे कुछ करने से रोको मत। ऑफ कोर्स रोकूंगी मैं, पूरा प्यार है मेरा। आई लव हिम, ही इज ब्लडी माय ऑब्सेशन, ही इज। देखो तनु, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, कि तुम पूरब के खिलाफ ना तो कुछ करोगी, क्योंकि अगर कोई भी उसके बारे में कुछ भी करने के सोचेगा तो ना तो मैं होने दूंगी और ना उस इंसान को छोड़ूंगी। ये चीज तुम अच्छे तरीके से समझ लो। समझी या नहीं? नहीं आलिया, इस बार समझना मुझे नहीं, समझना तुम्हें पड़ेगा कि मकड़ी के जाले को रोज रोज साफ करने से अच्छा है मकड़ी को ही वहां से हटा देना। पूरब तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम्हारे इस एक तरफा प्यार के चक्कर में मैं अभी को नहीं खो सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।